लेकिन मेरा देश का जो हिस्ट्री है 4000 साल का, उसका मैंने पढ़ाई किया है और उसके बाद में मुझे ऐसा पता चल रहा है कि कुछ लोग बाहर के देश से आके हमारे जो बुद्ध धर्म के शिष्य थे, बुद्ध के प्रसार, और उस टाइम में उनकी साइंटिफिक थिंकिंग थी, इनके ऊपर उन्होंने अटैक किया है और अटैक करके उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। ये लोग यहूदी लोग थे। ये लोगों ने यहाँ आके 10वां मौर्य राजा का पुष्पशुंग ने कपट बुद्धि से मर्डर किया और जो बुद्ध के प्रचारक थे उनको सर काट के शराव नदी में डाला और एक दशत निर्माण कर दी। और वो बेचारे कोई जापान चला गया, चाइना चला गया, लंका चला गया, नेपाल भाग के। और उसके बाद में देखिए इन्होंने बहुत बड़ा दिमाग लड़ा है, बेईमानी का दिमाग। अगर देखिए 90 लोग एक तरफ है और 10 लोग एक तरफ है और सबको सरीका अगर ब्रेन डेवलप हुआ है तो 90 लोग मार के खाएंगे 10 लोगों को। तो इन्होंने दिमाग लड़ाया। क्या दिमाग लड़ाया है इन्होंने कि देखिए ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय और बिंबी से वैश्य, और हम जो 90% लोग हैं ये शूद्र वर्ण के, हमारी जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। उसके बाद में 14 तालाब, उसके बाद में मंदिर, और 36 में SC ST को आरक्षण दिया, और 42 में देखिए भाई साहब महात्मा गांधी जी ने चले जाओ का नारा दिया। उस टाइम में देखिए SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, एक टाइम भूखे रहते थे, ऐसे सोने के लिए नाले के ऊपर झोपड़ी बना के रहते, लेकिन अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। और उसी महात्मा को इन्होंने 30 जनवरी 1948 को मार दिया। और बाबा साहब को देखिए इन्होंने संविधान पीठ में नहीं जाने दिया। जोगेंद्र मंडल ने रिजाइन किया, मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने तलवार के टोक पर बाबा साहब को चुन के दिया। और 26 नवंबर 1950 को बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 19 दिन में संविधान बनाया। तो इन्होंने कसम खाई कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, फिर से मनुस्मृति करेंगे। और 26 जनवरी 50 से हमारा यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। हमें स्वाभिमान पढ़ाया शिवाजी महाराज ने, और बाबा साहब ने जीने के लिए एक मत का अधिकार दिया। स्वाभिमान का मतलब है एजुकेशन, ब्रेन का डेवलपमेंट। उसके बाद में देखिए भाई साहब हमें पेट भरने के लिए नौकरी और हेल्थ। बाबा साहब महामानवतावादी थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि 3% लोगों ने मेरे देश के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को इतना अत्याचार किया, हमारे माँ बहन की इज्जत लूटी, हमें मारा, कुछ भी किया, लेकिन उनके साथ उन्होंने न्याय किया और एक मत का अधिकार दिया। ये लोग कह रहे थे IT वाले को दो, 10वीं दो, ग्रेजुएट। बाबा साहब नहीं बोला, लेकिन ये जिन लोगों के ऊपर बाबा साहब ने महामानव उन्होंने न्याय दिया और उनको लगा कि ये लोग सब मिलजुल के अच्छा काम करेंगे, लेकिन देखो ये लोगों की नीयत आज। उसके बाद में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी शुरुआत हुई, उसके स्वातंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय इस बेस के ऊपर से शुरुआत हुई। लेकिन देखिए भाई साहब उसके 4 जैसे इंसान को चलने के लिए पैर, हाथ, आंख और ब्रेन लगता है, वैसे कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया, ऐसे 4 आधार स्तंभ है। और कहा सबने टैक्स भरना है और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत होगी भाई साहब। 51 में देखिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और काले करार 340 था, उसके लिए रिजाइन कर दिया और 52 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई और पहला इलेक्शन हो गया हमारे यहाँ। देखिए भाई साहब SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन 15वें शतक में हमारे महाराष्ट्र में पेशवाई आई। पेशवाई का मतलब होता है ये जो आए हुए हैं बैचलर, जिनको मैं सांड कहता हूँ, ये सांड बाप औरत, ये राजा महाराजा इनका हाइब्रिड बना है, तो हाइब्रिड भी वही बनेगा। तो देखिए 52 में जब हुआ SC ST OBC लोग पढ़े लिखे थे, वो खासदार आमदार हो गए। उनके PA कौन हो गए? जिन्होंने कसम खाई हम संविधान के नाम, वही हो गए। अभी इंसान को सब कुछ चीज रेडीमेड मिल रही है और PA भी वही है, मिनिस्टर के PA, आमदार के PA तो चल रहा है, क्योंकि टैक्स से चल रहा है, या 90% पैसे हम टैक्स भरते हैं। अब उसके बाद में देखिए नड्डा साहब कहते हैं खुद पार्लियामेंट के अंदर में कि बाबा साहब 14,000 मत से गिरे और 78,000 इनवैलिड किए गए, क्योंकि बाबा साहब उस टाइम में हमारा ब्रेन ही नहीं था, बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे बेचारे। और ऐसे करते करते 14 अक्टूबर को बाबा 56 में दीक्षा ली नागपुर में, और 6 दिसंबर को बाबा साहब का निधन हो गया। उसके बाद में देखिए भाई साहब 67 में हमारे दिल्ली में बाबा साहब के पुतले के लिए इतने स्वाभिमानी लोग थे, जेल में गए हमारे माँ बहन, और उन्होंने पुतला ये किया। और उसके बाद में देखिए 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। और उसके बाद में देखिए महामानव थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा उसके लिए कूदी वो और जीता, और उनको बांग्लादेश को न्याय दिला दिया। और उसके बाद में देखिए 72 में अंडरटेकिंग बनाई इंदिरा गांधी ने, यानी इन्होंने, इंदिरा गांधी जी महामानव थी, उन्होंने देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया।
और 72-73 में देखिए, मुझे मालूम है, मैं छोटा था भाई साहब, ऐसा दुष्काल गिरा भाई साहब कि हम सुअर को खाने वाले लाल ज्वारी अमेरिका में खाते, वो खा के हमने दिन निकाले। और बाद में इन्होंने स्ट्राइक किया है। मुझे बताइए, हम पढ़े लिखे नहीं थे एससी एसटी ओबीसी के, किसकी यूनियन थी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये आरएसएस की जितने भी 15 से 20 संस्था थी, एआईडीएफ, ये सब आरएसएस वाले, कांग्रेस में भी आरएसएस वाले थे, जनसंघ में भी आरएसएस वाले थे, और आरएसएस से आरएसएस थे। इन्होंने अपोज किया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई 75 में, और उसके बाद में देखिए वो खड़ी थी, राजनाथ उनके अगेंस्ट में थे, तो राम जेठमलाई ने इनवालिड कर दिया, और 77 में मोरारजी देसाई आए। उसके बाद में देखिए मंडल कमीशन की हवा निकली, मंडल कमीशन जो दबा के रखा हुआ था। तो देखिए उसके बाद में ये मंडल कमीशन जब आ गया तो इनकी आंखें पीली हो गई, और जनसंघ का 80 में बीजेपी होगी। ये बहुत दूरदृष्टि के लोग हैं। इन्होंने देखो इतने लोगों की कत्ल कर दी। 80 में हम लोग उस टाइम में टीवी में भी नहीं थे। हमारा डेवलपमेंट सोच वही रहेगी, टीवी में जो रेडियो सुनते हैं उतनी रहेगी, कहाँ डेवलपमेंट होगा। और उसके बाद में देखिए ये दूरदृष्टि के लोग हैं। मेरे महाराष्ट्र में सन 1960 में 1 मई को मेरा विदर्भ और मराठवाड़ा जो हैदराबाद में इंक्लूड किया गया। 62 में इन्होंने कत्ल खाना खोला। आज 40 साल हो गए भाई साहब। 85 से हमारे साथ अन्याय हो रहा है 33 जातियों के साथ। वैसा ही हैदराबाद से जो आए हुए जो जरांगे पाटिल आज आरक्षण कर रहा है, वो बेचारे ओबीसी है। हमने कहीं नहीं बोला हमें इंक्लूड करो। हमारे यहाँ काला सोना है, पावर स्टेशन है और फॉरेस्ट है। 80 के बाद में देखिए जब इंदिरा गांधी जी ने ये रजिस्ट्रेशन हटाया, ये 13 लोग थे और 81 में जनगणना हुई। उस टाइम में हमारी लोक संख्या थी 1 करोड़ 10 लाख। 13 आमदार की जगह 25 आमदार मिले और 4 खासदार मिले। हमारे वार्ड जो है 81 में, लेकिन बाद में ये कहते हैं कि आपको 50 के पहले आपका जन्म होना चाहिए, आपका बाप का रिकॉर्ड लगो। अब बताइए हम लोग उस टाइम में रेडियो में है और ये लोग कहते हैं आपको नहीं मिलेगा। और 85 से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। 40 साल हो गए। कई हमारे 33 जाते हुए बच्चों का लाइफ बर्बाद किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ वर्ल्ड को, ये कौन से भगवान है, ऊपर के नीचे के? अभी इस भगवान को जूते से मारना है, ये भगवान को भगाना है। उसके बाद में देखिए भाई साहब 84 में जो आर के धवन पिए था और इंदिरा जी का मर्डर हुआ। ये बहुत चालाक लोग हैं। सिख समाज और दूसरे समाज के अंदर में झगड़ा लगाया और उसके बाद में बने कौन? राजीव जी बने। और 80-90 के शतक में कहते हैं वो लोग कि देखिए 1 रुपया आता है उसमें से 10 पैसा खर्चा 90 से खाते। उस समय कांशीराम की चढ़वट थी। देखिए 91 में उनका टुकड़े टुकड़े किया, कोई मरा नहीं उनके साथ। 91 में नरसिंह जी हो गए। और देखिए नरसिंह जी ने प्राइवेटाइजेशन लाया। प्राइवेटाइजेशन ने गुलामगिरी है। और 92 में क्रिमिनल लगा के ओबीसी के 27% आरक्षण मिला, नाम के लिए दिया लेकिन क्रिमिनल लगा दिया। और 2000 में देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी 2000 पहले उन्होंने पेंशन बंद कर दिया। और उसके बाद में मोबाइल आया। 4 में ईवीएम से इलेक्शन हुआ, 9 में इलेक्शन से हुआ। और उसके बाद में देखिए भाई साहब 13 में सुप्रीम कोर्ट कहता है अक्टूबर 13 में इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विद वोटिंग मशीन एंड कंट्रोल यूनिट। और अक्टूबर 13 में डिसीजन देता है हो। और 14 में फिर एक केस थी अडवाणी जी, वामसेफ की और सुब्रमण्य स्वामी, इनका कॉम्प्रोमाइज होके गया कि 2 राउंड आप मारे, 2 राउंड हम मारेंगे। और देखिए जितने भी बीजेपी में 14 के बाद में लोग हैं, पहले 14 के बाद में एक हमारे पेगासस है इजराइल का, वो जासूसी किया गया है। जितने अपोजिशन लीडर थे, हमारा कांग्रेस का अपोजिशन लीडर रातों रात टोपी बदल के बीजेपी में चला गया। और देखिए 14 के बाद में ये लोगों ने चुन के आए। और उसके बाद में 19 में देखिए अप्रैल में फिर वो केस था। तो डिसीजन दिया था कि आप अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रत्येक हर एक विधानसभा में से 5% यूनिट की वीवीपैट कंट्रोल की 100% काउंटिंग करना है। और इलेक्शन हो गया 373 जगह पे डिफरेंस। अभी जो आया है 538 वैसा ही आया और काउंटिंग में नहीं की। उसके बाद में 19 लाख मशीन गायब है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। एडीआर ने केस डाला हुआ है। और 24 में देखिए हमारे नागपुर के एक जज है जिनका नाम है भूषण गवई साहब, उन्होंने देखिए क्या ऑर्डर दिया। देखो ये मार्शल कौम है एससी एसटी की, उन्होंने डरा नहीं बताया क्योंकि बहुत हवा चल रही थी भारत में 24 में वीवीपैट और वोटिंग मशीन की। उन्होंने कहा कि हर एक को वीवीपैट की पावती देना है, वो देखेगा, कंफर्म करेगा मेरा वोटिंग उसी को गया क्या और बक्से में डालेगा। लेकिन देशद्रोही दत्ता साहब और खन्ना साहब जो जज है, उन्होंने उनको 18 अप्रैल को बुलाया और पूछता है कि भाई साहब आप पावती दे सकते हो क्या? वो कहता है कि जैसी मशीन होती है इसकी एटीएम की, उसका इंक निकल जाता है, हम दे नहीं सकते। क्या कहता है वो? सेकंड और थर्ड वाला रिकाउंटिंग कर सकता है 24 अप्रैल को।
और कहता है ऐसे लुकी आप काउंटिंग का ऐसे लुको आप चेक करा सकते हो। लेकिन देखिए साहब 26 को उसके बाद में इलेक्शन के दिन तक वो कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं करता है और उसके बाद में हमारे यहाँ इसके लिए शुरुआत होती है, इलेक्शन के लिए शुरुआत होती है। देखिए भाई साहब फॉर्म 70C का रूल जो होता है कि वोटर लिस्ट से लेकर पूरा का पूरा, देखो वोटर लिस्ट इन्होंने पहले 2 महीना 3 महीना आती थी, हमारा अगर किसी का नाम है मरे हुए लोगों का तो वो निकालते थे और किसी को याद कर सकते थे, ये 15 दिन पहले। और वोटर लिस्ट में देखिए कई मरे हुए लोगों का नाम है, लेकिन हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।